जी का जो पार्थिव शरीर है उसको इस वक्त अंतिम यात्रा के लिए अपने अंतिम पड़ाव पर लाया जा रहा है। ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे हैं, साथ में उनके परिवार के अन्य लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। वो दृश्य हम आपको दिखा रहे थे और ये जो दृश्य हैं ये सीधे दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं गांधीनगर से। अंतिम यात्रा के लिए हीराबेन के पार्थिव शरीर को इस वक्त लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कंधा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के जो भाई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के अन्य जन भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री कुछ ही देर पहले गांधीनगर पहुँचे थे, उसके बाद वो अपने घर पर गए। उन्होंने पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद प्रधानमंत्री शव यात्रा में शामिल हुए। और इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री और उनके भाई और परिवार के जो अन्य जन हैं वो इस शव यात्रा में शामिल हैं और अपने अंतिम पड़ाव की ओर इस वक्त ये शव यात्रा चल रही है। और लगातार जो हम अपने विशेष मेहमानों से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। जब अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन ने 100 साल अपनी ज़िंदगी के पूरे किए, उनका 100वां जन्मदिन मनाया गया। उस वक्त पर प्रधानमंत्री की ओर से एक ब्लॉग लिखा गया था और उस ब्लॉग को आप अगर पूरा पढ़ते हैं तो उस ब्लॉग में काफ़ी अच्छी तरह से प्रधानमंत्री ने अपने माताजी का जो जीवन है, जो अपना बचपन है, जिन अभावों से, जिन संघर्षों से, जिन खूबियों में वो वक्त बीता, वो बचपन बीता और वो दौर था, उस दौर को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने परिभाषित किया है वो बहुत कुछ कहता है। वो ये भी बताता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने बचपन से सीख ली है, अपने माताजी के जीवन से सीख ली है। फ़िलहाल ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये पार्थिव शरीर की जो अंतिम यात्रा है वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर इस वक्त पहुंच चुकी है। यहाँ अग्नि को समर्पित किया जाएगा पार्थिव शरीर, जो ये आप सीधे दृश्य इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का पार्थिव शरीर अपने अंतिम पड़ाव पर इस वक्त पहुंच चुका है और हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार जो भी कर्मकांड किए जाते हैं उनको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के लिए एक काफ़ी दुख का ये समय है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा उनकी माताजी हीराबेन की रही है। जब जब प्रधानमंत्री गुजरात जाते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपनी माताजी से मुलाकात करते थे और वो तस्वीरें, वो दृश्य पूरे देश दुनिया के सामने आती थीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन वो काफ़ी एक्टिव रहती थीं। कोरोना महामारी के दौर की हम बात करें तो प्रधानमंत्री की माताजी ने खुद सबसे पहले कोविड वैक्सीन लगाकर पूरे देश को एक उदाहरण दिया था। और उस उम्र में कोविड वैक्सीन लगाकर पूरे देश को एक ताकत मिली थी वैक्सीन के प्रति कि वैक्सीन लगाकर कोई नुकसान नहीं है। जब पूरी दुनिया में हम देख रहे थे तमाम देशों में वैक्सीन के प्रति कई नकारात्मक बातें सामने आ रही थीं और कई बड़े विकसित देशों में एक जनसंख्या का हिस्सा था जो वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री की 100 साल की माताजी ने आगे बढ़कर खुद वैक्सीन लगवाई और पूरे देश को एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसके बाद जब हम बात करते हैं हाल के विधानसभा चुनावों की, तो हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं गुजरात में और हमने देखा कि प्रधानमंत्री की माताजी खुद पोलिंग बूथ पर पहुंची थीं, वहां पर जाकर उन्होंने वोटिंग की थी। लोकतंत्र के इस
महापर्व में, जो महापर्व उस वक्त चुनावों का चल रहा था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। या हम बात करें नोटबंदी की, उस वक्त के भी कुछ दृश्य सामने आए थे कि किस तरह से लाइन लगी हुई थी नोटों को बदलने की, और प्रधानमंत्री की माताजी भी उसमें सम्मिलित हुई थी। हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार जो अंतिम संस्कार किया जाता है, वो कर्मकांड जो होते हैं वो वहाँ पर निभाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के अन्य सदस्य वहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के भाई वहाँ पर मौजूद हैं। ये सीधे दृश्य इस वक्त हम गांधीनगर से आपको दिखा रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो अंतिम संस्कार करने से पहले शव को नहलाया जाता है, शव पे लेपन किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो परंपरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त निभा रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य, उनके भाई सब यहाँ पर मौजूद हैं। शव को अग्नि को समर्पित इस वक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई, आप देख सकते हैं ये सीधे दृश्य, पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। और हिंदू सनातन परंपरा, हिंदू रीति रिवाजों में मनुष्य अपने अंतिम वक्त पर, जो कहा जाता है कि पंच महाभूतों से ये शरीर बना हुआ है, और अपने अंतिम वक्त पर मनुष्य उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है। ये वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ओर से मुखाग्नि दी गई है और अब ये चिता को आग दे दी गई है। हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अंत में उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है। ये दृश्य आप देख रहे हैं, वो हीराबेन जिनकी तस्वीरें जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी तस्वीरें, उनके दृश्य लगातार देश और दुनिया के सामने आते रहे हैं। कई तरह से वो दृश्य आए। 100 साल की उनकी ज़िंदगी, हाल ही में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया, लेकिन अपने अंतिम पल तक वो सक्रिय रहीं। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आत्मा अमर रहती है, अजर रहती है, शरीर खत्म हो जाता है और पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर यहाँ अग्नि को समर्पित कर दिया गया है और वापस ये शरीर पंच महाभूतों में समा जाएगा। लेकिन आत्मा अमर है, अजर है, और वो आत्मा, उसकी सीख आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश में मौजूद है। कोई स्वच्छता कर्मी, कोई सफाई कर्मी उनके घर के पास आकर सफाई करता था तो उसको भी पूरी इज्जत देती थी, और उस स्वच्छता कर्मी को पता होता था कि इसी घर में उनको चाय मिलेगी। उसके अलावा कई सारी विशेषताएं जो प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखी है, उन विशेषताओं को अगर देखें तो वो आज प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रूप में वो लगातार दिख रही हैं। चाहे हम अंत्योदय की थीम के साथ जो योजनाएं हैं, जन धन योजना की हम बात करें, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस सिलेंडर की हम बात करें, उसके अलावा स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, जल संरक्षण की हम बात करते हैं, हर नीति में कहीं न कहीं उस नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने बचपन में सीखा है, जो उनकी माताजी से उनको प्रेरणा मिली है, हर योजना में वो भाव परिलक्षित होता है। और जैसा कि अभी हम उस ब्लॉग के हिस्से को भी आपको पढ़कर सुना रहे थे,
वो लिखते हैं कि आज अगर मैं अपनी माँ और अपने पिता के जीवन को देखूं तो उनकी सबसे बड़ी विशेषताएं रही हैं ईमानदारी और स्वाभिमान। गरीबी से जूझते हुए परिस्थितियां कैसी भी रही हों, मेरे माता पिता ने न कभी ईमानदारी का रास्ता छोड़ा, ना ही अपने स्वाभिमान से समझौता किया। उनके पास हर मुश्किल से निकलने का एक ही तरीका था, मेहनत, दिन रात मेहनत। और अग्नि को समर्पित कर दिया गया है ये पार्थिव शरीर, पंच महाभूतों से बना हुआ। और हिंदू माइथोलॉजी में शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं खत्म होती। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अग्नि के ज़रिए फिर उन्हीं पंच महाभूतों में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा अमर है और साथ ही साथ वो सीख, वो प्रेरणा भी अमर है। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे पास मौजूद है। हीराबा की दी हुई शिक्षाएं, हीराबा की दी हुई सीख, हीराबा के जीवन से जो प्रेरणा मिली है, जो प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में अभाव, गरीबी, संघर्ष देखा है, आज वो इन्हीं कारणों से देश को भी समझते हैं और अपनी इस तरह की नीतियां बनाते हैं।